नमस्कार, मैं एकता और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज़। टीडी इंटर कॉलेज में जहां पर एक 5 दिवसीय पुस्तक मेला लगा हुआ है। कल समापन है। किस तरह से रहा पूरा सफ़र, सर से जानेंगे। सर, कैसा हर साल होता है पुस्तक मेला, किस तरह की पुस्तकें हैं और कौन लोग हैं, किन के द्वारा हुआ है सर, और क्या हर साल इस प्रांगण में ऐसी पुस्तक मेला लगता है? पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी द्वारा रचित जीवनोपयोगी पुस्तकें का विशाल भंडार इस विराट पुस्तक मेले में आयोजन इकट्ठा है भंडार यहाँ। और ये पुस्तकें अगर आदमी पढ़ता रहे तो उनका जीवन में कभी कोई दुख नहीं आएगा। मैं तो इसी में जीता हूँ, इसी में रहता हूँ। पंडित श्री राम शर्मा का यह मेला लगभग किताबों का 3200 पुस्तकें उन्होंने लिख डाली हैं। 3200 पुस्तकें लिखी हैं और सब एक से एक बच्चों के लिए, बूढ़ों के लिए, बड़ों के लिए वेदों से जुड़ी हुई ये पुस्तकें का मेला 21 तारीख को उद्घाटन हुआ था। आज मेले का चौथा दिन है। वेदों से जुड़ी हुई किताबों पर 50% की छूट हुई थी और लगभग मेरी समझ से सारे वेद बिक चुके हैं। यहाँ कोई अब वेद बचा भी नहीं और कल इसका समापन होगा। मैं देख रही हूँ आप जब भी आते हैं आपको कुछ ना कुछ पुस्तकें अच्छी लगती है, आप उसे परचेज़ करते हैं। अब तक कौन सी अच्छी पुस्तक रही जिसे आप परचेज़ का आपने पढ़ा है सर? मैं बच्चों से संबंधित सारी पुस्तकें पढ़ता रहता हूँ और वही हमारे लिए भी फ़ायदेमंद होती है। क्या खाना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, क्या सीखना, बच्चों को सिखाना, यही मेरा काम रहता है। इसलिए मैं लगभग इनकी सारी किताबें खरीदता रहता हूँ। आपने प्लान किया है कुछ किताबें बच्चों को उपहार स्वरूप भी देने वाले हैं? प्रतिदिन मेरे विद्यालय में बच्चों का जन्मदिन मनाया जाता है। जन्मदिन में टीका लगाना, मिठाई खिलाना, उनकी आरती उतारना और उनको एक पुस्तक इनकी उपहार में प्रतिदिन दी जाती है। चाहे एक बच्चे का जन्मदिन हो या 10 बच्चों का हो, सबको एक एक पुस्तक उपहार में दी जाती है। ये थे हमारे सर प्रबंधक महादेव सर। आप टीडी गर्ल्स की प्रधानाचार्य से बात करें। मैम प्लीज़ आइए, उनसे जानेंगे मैम। और कैसा रहा ये कल समापन है, लेकिन अब तक का सफ़र कैसा रहा? पुस्तकों में आपके दिल को कौन सी छुई है? और अभी हमें पता चला जितने वेद थे वो सब ख़त्म हो चुके हैं, तो और कौन सी पुस्तक ऐसी हैं जिन पे लोगों का ज़्यादा आकर्षण रहा? सभी को नमस्कार। और ये बहुत अच्छा लग रहा है कि टीडी गर्ल्स इंटर कॉलेज के प्रांगण में पुस्तक मेला लगा हुआ। विराट पुस्तक मेला है ये, पुस्तक मेला नहीं, विराट पुस्तक मेला है। पूरा श्रेय आयोजक मैडम को जाता है। हमारी मैडम साथ में है, आप शांति कुंज से, और आपने बहुत मेहनत किया हमारे विद्यालय में पुस्तक मेला लगाने को। मैंने देखा, मैंने यहाँ भ्रमण किया, जो 3200 पुस्तकें वैरायटी की हैं उसमें मैंने देखा कोई भी, कहा जाता है कोई भी टॉपिक छूटा नहीं हुआ है। खाने से लेकर, सोने से लेकर, मतलब हर चीज़ का है। जो हमारे घरेलू में जो होती थी औषधि, कहा जाता था हल्दी, नमक, जो आजकल लोग मानते नहीं इस बात को, केवल दवाइयाँ खा के अपना गुजारा कर रहे हैं, वो सब औषधि के रूप में भी किताबें हैं। मतलब हर टॉपिक है, दिनचर्या है, बच्चों को कैसे पढ़ाना है, कैसे बच्चों की बुद्धि को तीव्र करना है, कैसे समाज में हमको रहना है, सारी वैरायटी की किताबें हैं। और ये हमारे गुरुदेव जी के, क्या कहा जाए, उनके हाथ में लेखनी थी कि सरस्वती माँ का कलम था। क्या लिखा गया है जो सदियों तक आगे तक रहेगा। अगर हमारे बच्चे या बड़े इस पुस्तक को पढ़ लें तो जो जैसे कहा जा रहा है, आज का संस्कार जा रहा है, इन पुस्तकों को पढ़ लें। पहली बात तो खरीदना ज़रूरी, दूसरी बात पढ़ना ज़रूरी, और तीसरी बात उसको अपने जीवन में धारण करना ज़रूरी है। जहाँ कहीं मेरी आवाज़ जा रही है, कल अंतिम दिन है, इस पुस्तक को लें, विचार करें, अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद। पुस्तक मेला टीडी इंटर कॉलेज गोमती नगर में लगा हुआ है और मैम ने एक बात बहुत सही कही है कि हर चीज़ के बारे में लिखा हुआ है। मरने के बाद क्या होता है, जीने से पहले क्या होता है, आप मानसिक तनाव कैसे दूर कर सकते हैं, किन चीज़ों से अपने आप को आप अच्छा रख सकते हैं, बचा सकते हैं, वो सब है। मैम आपका स्वागत है हंगामा टाइम्स में। पुस्तक मेला लगा हुआ है, मैं कह रही हूँ ये पुस्तक का जो मेला नहीं है, महाकुंभ है। और क्या कहना चाहिए? सभी को प्रणाम। मैं माधुरी पांडे गायत्री परिवार से हूँ और हम लोग, जैसा कि अभी सर ने कहा, प्रबंधक सर ने कहा या प्रिंसिपल मैम ने कहा टीडी गर्ल्स इंटर कॉलेज की, कि ये महाकुंभ, आप भी यही कह रही हैं कि ये महाकुंभ है।
तो हम लोग इस साहित्य को, जो अच्छा साहित्य है, इसके लिए तो वर्णन कर ही चुकी हैं मैम कि वेद से लेके और बिल्कुल छोटे स्तर तक का हमारा जीवन कहाँ से शुरू होता है। अभी हमारे पास एक पुंसवन संस्कार की एक किताब है और गर्भ संस्कार की, कि गर्भ में कैसे बच्चे को हम जो है पाल सकते हैं। पता है कहाँ? हाँ बिल्कुल, मैं बताऊँगी आपको कि कौन से है और क्या है। और मैम ये सब पुस्तकें हैं, ये वो पुस्तकें हैं जिनके बारे में जो मैम बात कर रही हैं। ये किताबें हैं, आप ये देखिए। आओ गढ़े संस्कारवान पीढ़ी। हमारे गर्भ में जब बच्चा आ जाता है तभी से हमको जो है शिक्षा देनी होती है हमारे बच्चों को। कि आप लोग अर्जुन की कहानी जानते ही होंगे, अभिमन्यु की कहानी जान ही रहे होंगे। तो आजकल हमारा गायत्री परिवार इस पर बहुत विशेष ध्यान रख रहा है और जगह जगह जाके हॉस्पिटल्स में जो हमारी प्रेग्नेंट बहनें हैं उनको सबको गांव में, और ये जो हमारी वाटिका है इसमें, जहाँ भी आप देखेंगे ये सारे जगह हमारी बहनें जाती हैं, भाई लोग जाते हैं। हम लोग इस पर बहुत बड़ा काम कर रहे हैं कि गर्भ से ही हम बच्चों को संस्कार दें। तो इसलिए हमारा ये भी कार्यक्रम चल रहा है। ये देखिए इसमें कि किस तरीके से हमारा बच्चा गर्भ में होता है, क्या क्या उसके, ये सारे इस पर हैं जो। और इसके अतिरिक्त भी आप 50% छूट वाला हम चाहेंगे उधर भी चलें। और आप हमें बताएं किन पुस्तकों पे 50% छूट आपने दी है और जी। क्या अब तक के जो दर्शक यहाँ पर आए हैं जी। उन लोगों को सबसे ज़्यादा प्रिय क्या लगा? जी। मतलब उनको सबसे ज़्यादा उनको आकर्षित किस पुस्तक जी। ने किया है? हम लोगों ने यहाँ पर वेद, हमारा जो गुरुदेव ने आर्ष ग्रंथ लिखे हुए हैं, वेद, पुराण, उपनिषद, ये हमारे वाग्मय जो उन्होंने बहुत बृहद साहित्य लिखा है, इसमें जितना भी लिखा हुआ है बहुत सारी किताबों में इसी से निकाल के छोटी किताबें बनाई गई हैं, क्योंकि लोग इसको पढ़ नहीं सकते हैं। लेकिन हमारा एक वर्ग ऐसा है कि जो इसी को ही पढ़ना चाहता है। तो हम लोगों ने इस पर इसलिए हमने 50% डिस्काउंट किया है इस पर, कि ये घर घर जाए, लोग इसको समझें कि आखिर वाग्मय है क्या और क्यों ये इस पर हमने 50% किया है। क्योंकि हमको जो है बहुत लोग हमको, हमारे ही गायत्री परिवार कहते हैं कि आपने 50% डिस्काउंट क्यों किया। हमने कहा कि ये किताब लेने की हिम्मत लोग करते नहीं है इतनी मोटी, तो अगर हम इसको ऐसे कर दें तो कम से कम ये किताब घर घर में पहुंचेगी। और इसमें जो कुछ भी लिखा है, आप सोचिए गागर में सागर है। अब आप देखिए हर सब्जेक्ट है इसमें, कोई विषय ऐसा नहीं है कि जो इसमें इस बुक में आपको नहीं मिलेगा। तो इसलिए हमने इस किताब को सर्वसुलभ कराने के लिए 50% का इसमें छूट दी है। और हमारे जितने वेद हम लोगों ने 5-6 सेट यहाँ रखे हुए थे वो सारे बिक चुके हैं। हमारा सारा ये वाग्मय बिक चुका है। ये जो हमने डिस्प्ले किया है ये भी सब हमारा बिक चुका है, सब लोगों ने ले लिया है। और कम से कम ये समझिए हमारी करीब 200-300 और नहीं, कम से कम 400-500 हमारी बुक्स थी ये, जो हमारी सारी ख़त्म हो चुकी हैं। और लोगों की डिमांड अभी भी आ रही है कि हमको किताबें ये दीजिए, बट हमारे पास नहीं है। सॉरी, मैंने कहा अगले पुस्तक मेला में मैं आपको ज़रूर उपलब्ध कराऊंगी। सबसे खूबसूरत बात ये है कि अभी भी लोग पढ़ रहे हैं। सोशल मीडिया के ये जो चल रही गांधी से चल रही उसमें लोग पढ़ रहे हैं मैम, ले रहे हैं और पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। वेद को जान रहे, पुराणों को जान रहे, पुस्तकों में पुस्तक बहुत अच्छा एक माध्यम है। आप पुस्तक ये चीज़ होती है कि आप एक कमरे में बैठ के भी पूरी देश और दुनिया जान सकते हैं। बिल्कुल जान सकते हैं। मैं ये जानती हूँ कि अगर मेरा सबसे बड़ा मित्र यह है, लोग कहते हैं कि सत्संग करिए, सत्संग में जाइए, सत्संग में, और सत्संग में कहाँ जाइए, क्या करिए। हमारे गुरुजी ने लिखा है कि सत्संग आपके घर में है। किसी भी आप महापुरुष को ले लीजिए, किसी भी अच्छी किताब को ले लीजिए, आप रात में 2 बजे आपका मन कर रहा सत्संग करने का, आप सत्संग करिए, लीजिए, पढ़िए, ये आपका बहुत बड़ा सत्संग हो गया है। तो इस तरीके से हम लोगों ने बहुत प्रयास किया है और हमारा पूरा प्रयास ये रहता है कि हम शिक्षण संस्थाओं में जाते हैं। हमारे गुरुजी को शिक्षण संस्थाओं में हमको ले जाके पहुँचाने में इनके विचार इतने क्रांतिकारी, इनके विचार हैं, इतने आध्यात्मिक हैं, इतने पारिवारिक हैं और इतने सामाजिक हैं कि हम अगर हम स्कूलों में लगाते हैं, हम साहित्य लगाते हैं। और हम धन्यवाद करेंगे हमारे शिक्षण संस्थाओं के प्रबंधक के, उनके प्रिंसिपल्स की, उनके टीचर्स की, कि जो हमारा बहुत सहयोग करते हैं। और हम जिस भी स्कूल में लगाते हैं वहाँ हम इसी तरीके से, हमारे यहाँ, आपके यहाँ तो 1500 बच्चे हैं, 2000 बच्चे हैं, तो आप समझिए अगर हमने यहाँ लगा दिया, जैसा कि प्रिंसिपल मैम कह रही हैं कि हर व्यक्ति को, हर बच्चे को और हर टीचर को एक किताब प्रसाद के रूप में ले ही जाना है, तो आप सोचिए 1500 वो हो गए। और जितनी भी हमारे यहाँ पर शिक्षिकाएँ हैं वो सबके घर में अगर एक एक किताब चली गई तो आप सोच लीजिए 1500-2000 घरों में ये विचार पहुँच गया। और क्या पता किसके मन में क्या आ जाए और कैसा पढ़े। धन्यवाद मैम। कैसा लगा जब पता चला कि पुस्तक मेला होना है और यहाँ पर पुस्तक मेला स्टार्ट हुआ
और कैसा रहा? अरे बहुत एक्साइटेड थे कब लगेगा, लेकिन आज से थोड़ा मेरा क्या नहीं सुस्तपन आ गया है। अरे कल आखिरी है, परसों से हम यहाँ पे पुस्तकें कहाँ देखेंगे। कल समापन है, कल 4 बजे समापन होगा। लेकिन मैडम से मैंने कहा है जैसा कि 2017 में लगा था, अब मैम इतना गैप नहीं करेंगे, हर साल पुस्तक मेला लगेगा। बस धन्यवाद। और हम आश्वासन देते हैं प्रिंसिपल मैम को कि हम हर साल यहाँ पर पुस्तक मेला ज़रूर लगाएंगे। तो ये थी टीटीगंज इंटर कॉलेज में जहाँ पर लोग आए हुए हैं जिनसे हमने बात करी है, और सबको ये सबसे आकर्षित ये बात लगी कि लोग पुस्तक ले जा रहे हैं, पढ़ रहे हैं। समाज बदल रहा है, सोशल मीडिया से निकल के अपने ज्ञान को अर्जित कर रहा है, पुस्तकों में अपनी एक दुनिया ढूंढ रहा है। बहुत खूबसूरत दोस्त होता है पुस्तक, क्योंकि जो अगर हम 4 दीवारी में पढ़ें तो पूरे संसार को जान जाते हैं। तो बना रही हंगामा टाइम्स से पल पल की एक एक खबर आप इसी चैनल पर देखिएगा। और अभी मुझे इजाज़त दीजिए, नमस्कार। मैम अपने परिचय के साथ में बताइए, पुस्तक मेला जो लगा हुआ है टीटी गर्ल्स में, क्या कहेंगी इसके बारे में? टीटी गर्ल्स का पुस्तक मेला आज मैं यहाँ देखने आई, और गायत्री परिवार का एक जो ये संगठन है, और पुस्तकों की इतनी शर्मा जी ने इतनी ढेर सारी हजारों पुस्तकें लिखी हैं, और बच्चों के ऊपर भी पुस्तकें, छोटी छोटी पुस्तकें जो कि बहुत कम दाम पर बच्चों को उपलब्ध हो जाती हैं, और उससे उनको उनका ज्ञान वर्धन बहुत ज़्यादा होता है। तो मैं तो गायत्री परिवार के लिए बहुत ही ज़्यादा वो हूँ कि बहुत अच्छा कार्य वो लोग कर रहे हैं। पुस्तक मेला लगा करके उन्होंने बच्चों में जो ये ज्ञान वर्धन किया, ये बहुत अच्छा कार्य है। तो मैम पुस्तकों के लेखकों के लिए क्या संदेश देंगी? पुस्तकों को लेकर के इसी तरीके की ज्ञानवर्धक किताबें वो भी लिखा करें, जिससे बच्चों की संस्कृति में बढ़ाओ, अपनी संस्कृति की रक्षा हो।